दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप के बारे में। तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो एंड अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना हो तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कौन सी स्किल और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी स्किल कितनी आनी चाहिए या फिर किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आज हम इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आपने कभी ना कभी तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी। तो जब हम ऐसे किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, उसकी कलरिंग, सर्च बार या फिर बटन की पोजीशनिंग, डिस्काउंट कूपन के पॉपअप्स, कार्ट की डिज़ाइनिंग, तो ये सारे फीचर्स एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले HTML सीखना होता है। तो HTML से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपको HTML सीखना हो तो हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं। तो आप HTML के लिए ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब HTML सीख के हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट उसका लुक इन्हांस करने के लिए CSS सीखना होता है। CSS ये वेबसाइट की स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। CSS में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें पहले सीखनी है, जैसे कि पैडिंग एंड मार्जिन क्या होता है, किसी भी बटन को या फिर टेक्स्ट को कलर कैसे दे सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद फ्लेक्स, ग्रिड, ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पहले सीखनी है। तो इसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आपको CSS सीखना हो तो ये प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना। अब HTML एंड CSS के बाद आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना के देखो। आप खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो जिससे आपका HTML एंड CSS के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जब आप स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे तो उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के देखो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीन्स अलग अलग डिवाइस के हिसाब से वेबसाइट को एडजस्ट करना। तो ये चीज़ हम मीडिया क्वेरी से करते हैं, तो उसे भी एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप CSS का कोई एक फ्रेमवर्क सीख लो। CSS के बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI, टेलविंड CSS। तो इनमें से आप कोई भी एक फ्रेमवर्क पहले सीख लो। तो मेरे हिसाब से आप पहले बूटस्ट्रैप सीख लो। तो अगर आप पहले बूटस्ट्रैप सीख लोगे तो आपको बाकी के फ्रेमवर्क्स पे शिफ्ट होना ईजी हो जाएगा। अब HTML एंड CSS यूज़ करके हमने स्टैटिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तो बना ली, बट हमें इसमें कुछ एक्शंस भी ऐड करने होते हैं। जैसे कि सपोज़ हमने एक लॉगिन पेज बनाया तो उसमें हमें वैलिडेशंस ऐड करने होते हैं, जैसे कि लॉगिन यूज़र नेम वाला वैलिडेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाला वैलिडेशन ऐड करना होता है। या फिर अगर हमने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई तो उसमें ऐड टू कार्ट वाला फीचर ऐड करना होता है, या फिर ऑर्डर पेमेंट वाला ऑप्शन ऐड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ HTML और CSS से तो नहीं हो सकती, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट भी सीखना होता है। जावास्क्रिप्ट से हम बहुत सारे लॉजिकल काम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमें पहले बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके बाद इवेंट्स, लूप्स, फंक्शंस। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इन्हें तो आपको सीखना ही है। एंड उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट में जो ES6 वाले फीचर्स हैं, जैसे कि एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्चरिंग, असिंक अवेट, तो इन्हें भी आपको सीखना है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। तो इसमें हमने बेसिक टू एडवांस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप एक ई कॉमर्स या फिर नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट या फिर कोई भी जो आपको अच्छी लगे ऐसी वेबसाइट का क्लोन बनाओ, जिससे आपके जो जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे, कब, कहाँ, क्या यूज़ करना है वो भी समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसमें गिट क्या होता है इसके बारे में सीख लो। शॉर्ट में बोलो तो गिट ये एक टूल है जिसमें हम अपने कोड को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसी भी प्रीवियस वर्जन पर जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत सीख लो, जिससे आपको इसमें बहुत सारे कमांड्स होती हैं, तो
सारे नहीं बट जो डेली यूज़ में आ सकते हैं ऐसे कमांड्स को सीख लो तो ये आपके काम में ही आएंगे, और एडवांस तो आप बाद में एक्सप्लोर कर ही सकते हो। अब इसके बाद आप कोई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीख लो। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क में रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस आता है, तो इसमें से आप कोई भी एक फ्रेमवर्क जो आपको अच्छा लगता है वो सीख सकते हो। बट आप पहले रिएक्ट जेएस सीख सकते हो क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईजी है। तो रिएक्ट जेएस के लिए आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में आप पहले रिएक्ट जेएस सीख लो। अब जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सीखने के बाद आप उसमें भी एक प्रोजेक्ट बनाओ। सपोज आपने रिएक्ट जेएस सीखा तो रिएक्ट जेएस के जो कंसेप्ट्स है स्टेट, प्रॉप्स, हुक्स, रिडक्स, ऐसे सारे कंसेप्ट्स यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाओ। एग्जाम्पल के लिए जो आपने वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करके यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके जो प्रोजेक्ट बनाया है उसी को रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। इससे आपको दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ आएगा। तो ये सारा कुछ आपको सीखना है टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। शॉर्ट में रिकैप करें तो पहले आपको HTML, CSS, उसके बाद CSS का फ्रेमवर्क, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ES6 के कंसेप्ट, वर्जन कंट्रोल एंड फिर लास्ट में जावास्क्रिप्ट का कोई एक फ्रेमवर्क सीखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।